वेलकम टू पीआर पाथवेज, आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो क्यों स्पेशल होने वाली है, मैं हमेशा बोलता हूँ स्पेशल है, ये बहुत खास होने वाली है। दुनिया की किसी भी कोने में आप बैठे हैं तो सबसे पहले आप सोचते हैं अगर आप कनाडा आना चाहते हैं तो एक ही दिमाग में आती है चीज़, वो होती है एक्सप्रेस एंट्री। एक्सप्रेस एंट्री एक ऐसा सिस्टम जो 2015 में स्टार्ट हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले क्या होता था उसके बारे में भी बात करेंगे, और क्या पोटेंशियल चेंजेस आ सकते हैं आज से 12 महीने या 18 महीने के बाद, जो कि एक प्रोस्पेक्टिव चेंजेस हैं। क्या चेंजेस हैं वो मैं डिटेल में कवर करूंगा। उससे पहले अगर आप पहली दफ़ा आ रहे हैं चैनल पे, पहली बार आपने क्लिक कर दिया है, चैनल है इमिग्रेशन न्यूज़ का, बहुत सारी कंट्रीज़ को फोकस रहता है, कवर करने की कोशिश करता हूँ ईजी लीनियर वे में। आज की वीडियो बड़ी स्पेशल एक्सप्रेस एंट्री के ऊपर बात कर रहे हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अभी कर करते हैं। बात करेंगे इस वीडियो में 3 फेजेस में। फर्स्ट मैं बात करूंगा पोस्ट और प्री एक्सप्रेस एंट्री, देन पोस्ट एक्सप्रेस एंट्री। अभी एक्सप्रेस एंट्री वैसे चल रही है, पर फिर मैं आपको बताऊंगा पोटेंशियल चेंजेस क्या आ सकते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं एक्सप्रेस एंट्री से पहले सिस्टम कैसे काम करता था। एक्सप्रेस एंट्री से पहले कोई कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम पूल की एप्लीकेशंस नहीं होती थी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे अप्लाई होता था। दुनिया की किसी में आप कोने में बैठे हैं, आप अप्लाई कर सकते थे कनाडा आने के लिए अगर आप मीट करते थे रिक्वायरमेंट्स। तो ऐसा होने से क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन अप्लाई करनी स्टार्ट कर दी। कोई पूल की ज़रूरत नहीं थी, तो फर्स्ट कम फर्स्ट जो भी आता था उनको अप्रूवल दे दिया जाता था। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जैसी एप्लीकेशन आती थी उसका प्रोसेसिंग टाइम बढ़ जाता था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई करना स्टार्ट किया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, एक एप्लीकेशन को अप्रूव होने के लिए 3 साल से 7 साल का टाइम लगता था। अब इससे क्या हुआ कि अगर इतना प्रोसेसिंग टाइम लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो आज की स्किल है डिमांड में वो 7 साल बाद नहीं रहेगी। इकोनॉमिक कोलैप्स होने की कगार पे आ गया, प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई, इतने सारे बैकलॉग्स आ गए। तो इन्होंने 2015 में सोचा कि एक ऐसा सिस्टम निकाला जाए जिसे हम एक्सप्रेस एंट्री आज की तौर पे बोलते हैं, डेट में बोलते हैं। ऐसा सिस्टम जो कि बहुत स्मूथ हो, जिसमें ज़्यादा कैटेगरीज ना हो, और एक स्मूथ लाइन से ऑटोमेशन पे चला जाए। इनडायरेक्टली बोल सकता हूँ कि कोई अप्लाई करे और उसके बाद उसको पूल में डाल दिया जाए, एलिजिबिलिटी बनती है, रैंकिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग इन्विटेशन आ जाए और वो एक स्मूथ ट्रांजिशन के थ्रू उनको पीआर दे दी जाए। तो ये बेसिकली प्री एक्सप्रेस एंट्री ये सिस्टम था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। उसके बाद उन्होंने एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम निकाला। तो जो एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम का पहला ड्रॉ आया था वो आया था जनवरी 31, 2015। स्कोर गया था 886। 886 एक अच्छा लेवल का स्कोर था जो कि सब अचीव नहीं कर पाए। इसमें प्रोविंस के पॉइंट इन्होंने ऐड कर दिए थे, LMI के पॉइंट्स होते थे उस टाइम पे, जॉब ऑफर जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे ट्रांजिशंस और आई, इन्होंने चेंजेस थोड़े से किए और धीरे धीरे स्कोर डाउन होना स्टार्ट हुआ। लोगों ने अप्लाई करना स्टार्ट किया, उनको इन्विटेशन आने लगे और बहुत सारे ITS आने स्टार्ट हो गए। तो अक्टूबर 2015 तक आते आते अराउंड 450-460 के आसपास स्कोर जाने लग गया। ऐसे ही पैंडेमिक से पहले तक का जो भी सिस्टम था बहुत ही स्मूथ लाइन में था, बहुत ही एक कह सकते हैं ट्रांजिशनल था, इजीली अडेप्टेबल था। अब हुआ क्या उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको क्या हुआ। पहले हम ये समझ लेते हैं। एक ड्रॉ आया 13 फरवरी 2021, जिसमें CRS स्कोर ऑफ जो गया वो कट ऑफ गया था 75, यानी कि जितने भी पूल में थे कैंडिडेट सबको इन्विटेशन आ गया था। वो कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री का सबसे बड़ा ड्रॉ आज तक का माना जाता है। जिसका भी 75 स्कोर था सबको IT आ गया था। तो उस दौरान जब पेंडेमिक टाइम था तो लोग अप्लाई नहीं कर रहे थे कनाडा आने के लिए, तो इनको ये करना पड़ा। अब लोगों ने अप्लाई कर दिया, PR उनको आनी स्टार्ट हो गई। अब पेंडेमिक के बाद चीज़ें चेंज होने लग गई। चेंज क्या हुआ उसके बारे में बताते हैं। पहले बात करेंगे 2023 में जब नई कैटेगरीज ऐड हुई, चाहे वो फ्रेंच की हो, चाहे वो हेल्थ केयर की हो। इसमें बाद में एजुकेशन की इन्होंने कैटेगरी डाल दी। अब रिसेंटली जो ड्रॉज आए थे वो सीनियर मैनेजमेंट लेवल के आए थे, फिजिशियन इन कनाडा के आने वाले ड्रॉज, ऐसे करके इन्होंने बहुत सारी कैटेगरीज ऐड कर दी। जिससे हुआ क्या, इनिशियली क्या था, एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में जो ड्रॉ थे वो कैटेगरीज थी वो 3-4 ही थी, यानी कि फेडरल स्किल वर्कर थी, फेडरल स्किल ट्रेड थी, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास थी, या मैक्सिमम PNP, यानी कि इनके अलावा ड्रॉज नहीं आते थे। अगर मैं बात करूँ अराउंड जब मैं एक्सप्रेस एंट्री के बारे में तैयारी कर रहा था या मैं अप्लाई करने की कोशिश कर रहा था, तो उस टाइम पे जो ड्रॉज आते थे मैक्सिमम CEC आ गया, फेडरल स्किल वर्कर आ गया। फेडरल स्किल वर्कर कई बार लेट हो जाता था, CEC के ड्रॉज डालते जाते थे, PNP के ड्रॉज आ गए। फेडरल स्किल ट्रेड के बहुत आते थे बट बहुत फ्रिक्वेंट नहीं होते। तो कैटेगरीज की अगर मैं बात करूँ 3-4 कैटेगरीज ही थी, जैसे फेडरल स्किल वर्कर जैसे मैंने बताया, फेडरल स्किल ट्रेड हो गया, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास हो गया। ये सारी कैटेगरीज के ड्रॉ 3 या 4 से ऊपर नहीं होते थे। धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो गई। 2023 में इन्होंने कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ डाल दिए।
अब और रिसेंट जो कैटेगरीज ऐड कर दी है तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड हो गया सिस्टम। कॉम्प्लिकेट होने की वजह से क्या हुआ, अब जो पोटेंशियली चेंजेस आए हैं आएंगे कब, ये आज से 12 से 18 महीने के बीच में। तो बड़ी ख़ास है ये चीज़, क्यों? क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है बहुत ही हाई लेवल रिसोर्सेज से आ रही है, तो आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेशनल चीज़ है। मैं हमेशा से चाहता हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है, मेरी रिलायबल ऑडियंस है, मैं उनको एक ऑथेंटिक चीज़ बताऊँ। हाँ, बट ये 100% गारंटी नहीं है, बट पोटेंशियली ये चेंजेस आ सकते हैं। तो मैं अभी बताऊँगा आपको क्या चेंजेस आ सकते हैं। करते हैं वीडियो पर। ये जो पार्ट है वीडियो का, ये बहुत ख़ास है, जिसमें मैंने हमेशा बताया इंफॉर्मेशन बहुत ही सीक्रेट रिसोर्सेज से आ रही है, तो ये पोटेंशियल चेंजेस आ सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप लकी हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें अभी तक मेरे को लगता नहीं यूट्यूब पे किसी ने डाली है, और ये चीज़ें हो सकती हैं पोटेंशियली। अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के बारे में सोच रहे हैं कि कनाडा आना चाहते हैं, इवन अगर आप आ चुके हैं कनाडा में, स्टडी पे हैं, वर्क पे हैं, और आप सोच रहे हैं पीआर फाइल कर दें एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू, ये पोटेंशियल चेंजेस आपको इम्पैक्ट ज़रूर कर सकते हैं। तो पहला पोटेंशियल चेंज, हम सबको पता है कि फ्रेंच कैटेगरी ड्रॉज अलग से भी हैं, फ्रेंच के अलग से पॉइंट्स भी आपको मिलते हैं। अगर आप फ्रेंच में अच्छा स्कोर करते हैं, मॉडरेट स्कोर करते हैं, तो आपको अलग से पॉइंट दिए जाते हैं एक्सप्रेस एंट्री में। जो नया सिस्टम ये बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ये क्या करने वाले हैं, पोटेंशियली क्या करने वाले हैं बोलूँगा, कि फ्रेंच के जो स्कोर है या फ्रेंच कैटेगरी को रिमूव कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो अगर आप सोच रहे हैं कि आज अगर आप पढ़ रहे हैं कैनेडियन यूनिवर्सिटी कॉलेज में, उसके बाद आप फ्रेंच करके पीआर हासिल कर सकते हैं, तो हो सकता है ये आपके लिए एक बैड न्यूज़ हो। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने बोला कि कैनेडियन एजुकेशन पॉइंट्स, मतलब कनाडा में जो आते हैं एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल लगाते हैं, तो हमेशा से कैनेडियन एजुकेशन को वैल्यू दी जाती है, उनको पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते थे, मतलब 30 पॉइंट्स के अराउंड एक्स्ट्रा कैनेडियन एजुकेशन को दिए जाते थे। तो अब वो बोल रहे हैं कि हम हटा देंगे। तो अब वो मैटर नहीं करता अगर आप कनाडा में आके पढ़ रहे हैं, अगर आप बाहर भी रह रहे हैं कनाडा से, तब भी आपके पॉइंट उतने के आसपास ही बनते हैं अगर आप वेस्ट करवा लेते हैं, या आप एजुकेशन क्रेडेंशियल को इसी बोलते हैं, करवा लेते हैं। ये सेकंड मेजर चेंज हो सकता है। थर्ड मेजर चेंज, अब पहले क्या होता था कि अभी भी होता है कि अगर आपके सिबलिंग्स हैं कनाडा में, अगर आपका फर्स्ट जो ब्लड के सिबलिंग्स हैं या फिर कजन्स नहीं बोलेंगे इसको, तो उसके 15 पॉइंट्स आपको दिए जाते थे, तो वो भी रिमूव करने की बात चल रही है। ये थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने बोला कि स्पाउजल फैक्टर्स को रिमूव कर देंगे। तो बहुत सारे केसेस में क्या होता था कि लोग क्या करते थे, अपने स्पाउस को ऐड कर देते थे, और कई बार स्पाउस को रिमूव कर देते थे। और जो कि मेरी नॉलेज है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, तो स्पाउस को ऐड करने के बाद जो उनके स्कोर थे वो थोड़े बढ़ जाते थे, तो वो स्पाउस को ऐड करके अपने स्कोर बढ़ा लेते थे। स्पाउस की एजुकेशन हो, उनका वर्क एक्सपीरियंस हो, उनकी लैंग्वेज का रिजल्ट हो, अगर उनका अच्छा रिजल्ट है तो वो ऐड कर देते थे पॉइंट्स। तो अब ऐसा नहीं होगा, पोटेंशियली ये चेंज कर सकते हैं। तो ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट और मेजर चेंजेस हो सकते हैं एक्सप्रेस एंट्री में। मैं जैसे बता रहा था, है बहुत ही हाई लेवल रिसोर्सेज से आई है, किसी ने बनाई नहीं है वीडियो, तो ये 4 चीज़ें हो सकती हैं पोटेंशियली, जैसे मैं बता रहा हूँ। और ऐसी और न्यूज़ के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मैं 1-to-1 सेशन लेता हूँ। इमिग्रेशन में मेरे को बहुत इंटरेस्ट है, बहुत सारी कंट्रीज़ को जैसे मैं बता रहा हूँ कवर करने की कोशिश करता हूँ। आज की वीडियो इतनी ही, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं। रिसर्च लगती है, टाइम लगता है, आप प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे पीआर पाथवेज पे। थैंक यू वेरी मच गाइज, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई होप सो कुछ तो वर्थ आपको ज़रूर मिली होगी इस इन्फॉर्मेशन और इस वीडियो से। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।